नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग और रेजिडेंशियल किसको बोलोगे? नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग वो जिसके अंदर आपकी रहने के लिए यूज ना करी गई हो। रेजिडेंशियल जिसको आपने आम भाषा में जिसको बोलते हो कि आपकी जो रहने के पर्पज से कोई पर्सन यूज करता हो, तो वो आपकी प्रॉपर्टी कहलाएगी रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब डेफिनेशन देख लेते हैं बेरेक्ट के हिसाब से कि क्या बोलते हैं इसके अंदर। बोलता है नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पहले डी को पढ़ते हैं, मीन्स ए बिल्डिंग बीइंग यूज्ड, मतलब जो कि ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको यूज किया गया मेनली फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस और द ट्रेड, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड के लिए यूज करोगे तो वो आपकी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। एक तो ये नंबर 1। दूसरा क्या बोलता है, पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस एंड ट्रेड एंड पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ द रेजिडेंस। अब इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, ये बोलता है कि ये पर आपकी ये बिल्डिंग थी 2 फ्लोर है, इसको आपने बिजनेस के पर्पज से या आपकी रेजिडेंस के पर्पज से, तो क्या वो बिल्डिंग भी आपकी यहाँ पे नॉन रेजिडेंशियल के अंदर आएगी? अब देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस और ट्रेड एंड पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ द रेजिडेंस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और ट्रेड इन द बिल्डिंग रिजाइड देयर। अब यूँ बोलता है कि ये जो पर्सन आपका यहाँ पे ट्रेड बिजनेस चला रहा है फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसी सेम बिल्डिंग के अंदर रिजाइड करता है, तो कंडीशन ये रहेगी कि उसी पर्सन की बात कर रहा है, एक ही पर्सन है यहाँ पे, एक ही बंदा है जिसका बिजनेस है और वो ही रिजाइड करता है उस बिजनेस को संभालने के पर्पज से। रात को हो सकता है कि कहीं जाना ना पड़े ताकि बिजनेस का ध्यान रख सके, तो उस पर्पज से हो सकता है, तो वो पर्सन एक ही सेम बिल्डिंग के अंदर एक ही बंदा वहीं पे काम करता है, वहीं पे रहता है, तो भी आपकी वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के डेफिनेशन में आ जाएगी, लेकिन प्रोविजो नीचे है। प्रोवाइडेड दैट इफ ए बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर द रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल पर्पज सेपरेटली टू 2 मोर पर्सन्स। अब ये यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये आपकी बिल्डिंग है, ये ए पर्सन को दी, ये बी को दी। ए पर्सन इसके अंदर बिजनेस करता है, बी यहाँ पे रिजाइड कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या यहाँ पे नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोली जाएगी जैसे इसके अंदर था? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये आपकी सेपरेट बिल्डिंग है, ये सेपरेट पर्सन को, जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन आपके रहते होते उन पर्सन को आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो आपकी दे रखी है उसको रेजिडेंशियल, और जिसको नॉन रेजिडेंशियल के पर्पज से दे रखी है उसको नॉन रेजिडेंशियल बोलोगे। अगर यहाँ पे मोर देन 1 पर्सन है, तो जहाँ पे एक सिंगल ही आदमी है, वही काम करता है, वही यहाँ पे रह रहा है, तो उसको नॉन रेजिडेंशियल के डेफिनेशन में डाल देंगे। क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट इफ ए बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर द रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल पर्पज सेपरेटली टू मोर देन 1 पर्सन, द पोर्शन देयर ऑफ लेट आउट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जो पर्पज आपका रेजिडेंशियल के पर्पज से दी गई है उसको ट्रीट नहीं करा जाएगा नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पर्पज से, तो इसकी ये प्रोवाइजो के अंदर दे रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, वेयर ए बिल्डिंग इज यूज्ड मेनली फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस और ट्रेड इट शैल बी डीम्ड टू बी द नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग इवन दो ए स्मॉल पोर्शन देयर ऑफ इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंशियल। ये अपने आप पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना था हमने मेन मुद्दा। नॉन रेजिडेंशियल समझ लिया, लैंडलॉर्ड समझ लिया, टेनेंट समझ लिया, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या बात कर रहे हैं, मेनली आपको पढ़ना कौन सा रहेगा, डी के साथ जी क्या बोलता है आपका, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सा, मीन्स एनी बिल्डिंग विच इज नॉट द नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जैसे आपके समन और वारंट केस थे, कौन से होंगे समन के जो आपके वारंट केस नहीं है, तो उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर वारंट केस कौन से जो कि समन केस नहीं है, तो जो बचेंगे वो सारे, तो मतलब नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग को छोड़ के जो भी बिल्डिंग आपकी बचेगी वो सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहलाएंगे। ये इसके अंदर डी में लिखा, मीन्स एनी बिल्डिंग विच इज नॉट ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, नॉट ए नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो कि आपकी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं होगी वो आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर आ जाएगी। ये दोनों एग्जांपल याद रखना, एक के अंदर एक ही पर्सन है, सेम बंदा ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, ऊपर बिजनेस कर रहा है, तो उसको एक बोलता है कि ए पर्सन अलग से ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, बी पर्सन आपका ऊपर रहता है किसी काम को करने के लिए, तो वो अलग अलग दोनों चीज़ें आपकी अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे एक पर्सन, एक के अंदर 2 पर्सन है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी सेक्शन 2 के अंदर CH और आपका DNG। आने वाली वीडियो के अंदर कंट्रोलर और उसके साथ का जो प्रोविजन है उनको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अब इसके अंदर मेनली जो चीज़ें हैं ना, सेक्शन 3 के बाद जो 4 आएगा 5 आएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके आते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, 4 और 5, और ये आपके जो बचेंगे इन सेक्शन को मैं आने वाली जितने वीडियो के अंदर कवर करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। वीडियो को कौन से पोर्शन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई केसेस होगा, कोई केस लो मिलेगा मेरे को, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन